हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप माइक्रोवेव ओवन की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माइक्रोवेव ओवन होते हैं, जिनमें माइक्रोवेव, कन्वेक्शन और ग्रिल तीनों फीचर होते हैं, के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कैसे वो अटैच होते हैं, कैसे वो ऑपरेट होते हैं, कैसे इसकी पीसीबी जो है उन कंपोनेंट्स को ऑपरेट करती है, सारा कुछ विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारा माइक्रोवेव ओवन है उसमें इतनी ज्यादा वायरिंग जो है जटिल हमको दिखती है कि हमको ऐसा लगता है कि इसको हम आसानी से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। वास्तविकता में ये वायरिंग जो है इतनी ज्यादा जटिल नहीं होती है। यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन की कैविटी के अंदर कैसे फूड प्रोसेस होता है ये भी हम अभी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी ये मेन पीसीबी है जिसको कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। यहीं पे हमारी इसकी बटन्स लगी होती है और ये हमारे सारे जो इसको कंपोनेंट होते हैं इसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे कंट्रोल बोर्ड द्वारा इन सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल बोर्ड का भी काम बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके प्लग को देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका ये पावर प्लग है और इसमें 3 वायर्स हैं। पहला वायर जो लाइन का वायर है वो हमारा फ्यूज से होके हमारी सप्लाई जो है माइक्रोवेव ओवन के अंदर पहुंचाता है। ये हमारा लाइन का वायर है रेड कलर का। इसके अलावा आप देख पाएंगे एक ग्रीन वायर और है, ये अर्थिंग का वायर है जो कि हमारे माइक्रोवेव ओवन के साथ ग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका ये न्यूट्रल का वायर है जो कि यहाँ पे थर्मल कट ऑफ लगे हैं जो कि ओवर हीट में प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नेट्रॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए ये थर्मल कट ऑफ है। दूसरा थर्मल कट ऑफ इसकी कैविटी के साथ कनेक्ट है जो कि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होने की स्थिति में प्रोटेक्शन फीचर जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे एक बल्ब जो है यहाँ पे लगा होता है। जो कैविटी में लाइट आती है, रोशनी आती है, वो इसी बल्ब के कारण होती है। तो यहाँ पे ये सारी वायरिंग जो है इसको आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। पहली चीज तो इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनके ये प्लग हैं और ये प्लग एक स्विच की तरह हैं। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हम सॉल्ट करेंगे किसी भी प्लग में तो वही कंपोनेंट जैसे माइक्रोवेव या हमारा कन्वेक्शन या ग्रिल फीचर जो है वो वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप समझिए कि जैसे माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मैग्नेट्रॉन को पावर ऑन करने के लिए या इसके कन्वेक्शन को पावर ऑन करने के लिए यहाँ पे कन्वेक्शन जो है आप देख पाएंगे इसमें 2 हीटिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये कन्वेक्शन है और यहीं पे इसका फैन भी लगा है। कन्वेक्शन जो है इस तरीके से होता है कि यहाँ से एयर जो है वो हमारी इन फिलामेंट से होकर गर्म होती है और ये एयर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ये जो मैंने पहले फैन दिखाया था यहाँ से ये सक करती है एयर और हीटिंग कॉइल से होती हुई यहाँ से ये दोबारा से कैविटी में भेज दी जाती है। तो कैविटी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, खाना हमारा प्रोसेस्ड होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कन्वेक्शन फीचर है इसका वो जैसे काम करता है वैसे ही दूसरे फीचर जो है वो भी काम करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे ग्रिल के लिए भी एलिमेंट है। ये ग्रिल का एलिमेंट है, इसके 2 वायर्स हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे और अंदर ग्रिल फीचर जो है उसके लिए हीटिंग ये एलिमेंट देख पाएंगे। इस हीटिंग एलिमेंट द्वारा फूड को गर्म किया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ग्रिल फीचर प्रोवाइड करता है हमारे माइक्रोवेव ओवन में और इसकी सप्लाई भी हमारी जो है आप देख पाएंगे इन्हीं में से एक प्लग जो है इसका ग्रिल के लिए भी है। तो ग्रिल वाला प्लग जो है ये ब्लैक है और यहाँ पे आप पीसीबी बोर्ड में देख पाएंगे, पीसीबी बोर्ड में ये रिले लगी हुई हैं। अब यहाँ पे रिलेज का काम जो है इन पॉइंट्स को सॉर्ट करना है। यहाँ पे रिले जो है वो सॉर्ट करती है। पहली रिले आप देखेंगे ये मेंस की सप्लाई जो है वो हमारी ऑन करती है। मेंस की सप्लाई हमारी माइक्रोवेव ओवन में सभी पॉइंट्स पे जाए। यहाँ पे न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट पहुंचता है हर एक कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मेंस की सप्लाई ऑन होने के बाद आप देख पाएंगे इसमें वीपीसी लिखा है, यानी ये मैग्नेट्रॉन वाली सप्लाई है। मैग्नेट्रॉन के हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को सप्लाई जो है इसी रिले द्वारा पहुंचाई जाती है। मैग्नेट्रॉन हमारा चालू हो जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ग्रिल की भी रिले दी गई है। तो यहाँ पे ग्रिल के एक पॉइंट पे अर्थिंग जो है वो डायरेक्ट पहुंचती है। यहाँ पे ग्रिल की कॉइल आप देख पाएंगे और दूसरा जो ग्रिल का वो इन्हीं में से एक सॉकेट है जिसको ये रिले जो है शॉर्ट कर देती है, जिसके बाद सप्लाई पहुंचने लगती है। यहाँ पे कन्वेक्शन की ये रिले आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे कन्वेक्शन का भी इसी में एक सॉकेट है। ये कन्वेक्शन के पॉइंट्स आप देख पाएंगे। न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट पहुंचता है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे कन्वेक्शन का फैन जो है वो भी हमारी पीसीबी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे एयर जो है सक होती है और इस साइड से एयर जो है ये फेंकता है। तो एयर को रोटेट करता है यहाँ पे। तो एयर धीरे धीरे गर्म होती जाती है और हमारा फूड जो है उसको प्रोसेस किया जाता है, फूड जो है हमारा पकाया जाता है। तो इस तरीके से ये फीचर जो है काम करता है। यहाँ पे इसकी मोटर को इसकी पीसीबी बोर्ड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे दूसरी एक मोटर और लगी है जिसका काम जो है मैग्नेट्रॉन को ठंडा रखना है, साथ ही ये पूरी यूनिट को भी ठंडा रखता है। तो यहाँ पे ये 2 रिले हैं जिसमें एक कन्वेक्शन के लिए है और दूसरी बीपीसी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे कन्वेक्शन वाली रिले जो है वो इस फैन को ऑन करती है, जिसके बाद कन्वेक्शन फीचर चालू होता है और यहाँ पे वीपीसी फैन वाली रिले ये है जो कि हमारे बड़े वाले फैन को, जो कि हमारे मैग्नेट्रॉन को ठंडा रखता है, साथ ही पूरी यूनिट को भी ठंडा रखने का काम करता है, इस फैन को
ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों फैन जो है कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अलावा आप ये मेन कनेक्टर जो है देख पाएंगे, यहीं से हमारे पीसीबी बोर्ड, ये जो पीसीबी बोर्ड है इसमें न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स हैं, साथ ही आप देख पाएंगे सीएफ और बीएफ के पॉइंट्स हैं जो कि हमारे फैन के एक एक वायर को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे फैन को ऑपरेट करते हैं। न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंचता है, इसके अलावा लाइन और न्यूट्रल का पॉइंट जो है वो हमारे पीसीबी पे पहुंचता है। यहाँ पे आप एक सेंसर और देख पाएंगे, ये सेंसर जो है कैविटी के साथ कनेक्ट है और ये भी हमारे मेन पीसीबी बोर्ड के साथ ये कनेक्टर जो है कनेक्ट होता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे इस वाले पॉइंट के साथ में यहाँ पे हम सेंसर का कनेक्टर जो है उसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक और कनेक्टर है जो कि हमारे डोर स्विच के साथ कनेक्ट है। ये डोर स्विच है और यहाँ से हमारा डोर जो है जब हम बंद करते हैं ऐसी स्थिति में इस कनेक्टर द्वारा सिग्नल जो है ये हमारी पीसीबी पे पहुंचता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन फीचर जो है वो चालू हो जाते हैं, यानी इसका जो मैग्नेट्रॉन या कन्वेक्शन या ग्रिल जो है वो बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे रिले जो है उसे ऑफ कर दिया जाता है। यहाँ पे आप डोर में ये पॉइंट जो देख पा रहे हैं, यहाँ से ये हमारे स्विच को प्रेस करता है, जिसके बाद स्विच जो है उसके पॉइंट जो है वो शॉर्ट होते हैं, जिसके बाद ये रिलेज जो है इनको बंद कर दिया जाता है। पीसीबी बोर्ड सेंस कर लेता है और सारे प्रोटेक्शन फीचर जो है वो चालू हो जाते हैं। यहाँ पे आप एक और ये स्विच देख पाएंगे, इसमें काफी सारे वायर्स हैं जो कि इसके अंदर टर्नेबल जो ग्लास प्लेट लगती है उसके मोटर पे, और साथ ही इसके जो बल्ब आप देख पाएंगे, ऊपर जो बल्ब लगा था मैंने दिखाया था जो अंदर लाइट जो है वो देता है उसको ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे आप एक और इसी तरह का स्विच जो है देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो वायरिंग में कनेक्टर लगे हुए हैं इनको आपने जान लिया होगा, इनका काम सिर्फ वो कंपोनेंट को चालू करना है। यहाँ पे पीसीबी बोर्ड पे न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स आप देख पाएंगे, इस पे हमेशा सप्लाई जाती रहती है, क्योंकि पीसीबी बोर्ड पर अगर सप्लाई जो है वो नहीं पहुंचेगी तो दूसरे कंपोनेंट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे पीसीबी बोर्ड पे हमेशा सप्लाई जाती रहती है। तो अगर माइक्रोवेव ओवन डेड कंडीशन शो करता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमको जो इनपुट सप्लाई में लाइन में एक फ्यूज लगा है इससे टेस्ट करना होता है। ये फ्यूज अगर खराब होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा डेड हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे एक हाई वोल्टेज डायोड यहाँ पे लगा है और एक हाई वोल्टेज कैपेसिटर यहाँ पे लगा है। तो ये इसके मैग्नेट्रॉन के मेन कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर और डायोड के अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की कई सारी वाइंडिंग होती है, यानी 3 वाइंडिंग होती है, जिसमें हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग का एक वायर जो है इस ट्रांसफार्मर के साथ अर्थ होता है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर भी हमारा बॉडी के साथ अर्थ है। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज का ग्राउंड जो है वो हमारे माइक्रोवेव ओवन की बॉडी के साथ अर्थ होता है और जो हाई वोल्टेज वाला पॉइंट है वो हमारे मैग्नेट्रॉन पे जाता है, जहां से माइक्रोवेव जो है वो उत्पन्न की जाती है। इसी तरीके से माइक्रोवेव ओवन में ग्रिल फीचर, साथ ही आप ऊपर देख पाएंगे कन्वेक्शन फीचर जो है उसे ऑपरेट किया जाता है। तो सिंपल तरीके से ये सभी प्रोसेस जो है इनको ऑपरेट किया जाता है हमारे मेन पीसीबी के द्वारा। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें थर्मल कट ऑफ जो लगे हैं उनका काम हमारे मैग्नेट्रॉन को ओवरहीट होने से बचाना और हमारे कैविटी यानी अंदर जहां फूड प्रोसेस होता है उसको ओवरहीट होने से बचाना होता है। तो ओवरहीट होने की कंडीशन में ये दोनों स्विच जो है ये ओपन हो जाते हैं, जिससे कि न्यूट्रल जो है वो हमारा किसी भी कंपोनेंट हीटिंग कंपोनेंट में नहीं जाता है, तो सारे हीटिंग कंपोनेंट जो है वो बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेफ्टी फीचर जो है वो हमें मिलता है। तो यहाँ पे अब हम इसकी पीसीबी को देख लेते हैं। आप देख पाएंगे इसकी ये पीसीबी है और इसके अपोजिट साइड में आप देख पाएंगे 2 एसएमडी आईसीज लगी हैं। तो यहाँ पे ये जो आईसीज हैं ये इसकी एमसीयू है। यहाँ पे एमसीयू को पावर देने के लिए, साथ ही इसकी डिस्प्ले को पावर देने के लिए एक आईसी और लगी है। तो इस तरीके से इस साइड पे हमें केवल यही 2 आईसी और इसकी एलईडी डिस्प्ले देखने को मिलती है। वास्तव में ये जो हमारा पीसीबी बोर्ड है इसमें एक एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है और जिसका काम इन रिलेज को कंट्रोल करना है। इसमें आप एक यहाँ पे एनटीसी लगा देखेंगे, इसके आगे एक एमओवी लगा हुआ है और यहाँ पे आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर देख पाएंगे। यहाँ पे एक पावर आईसी लगी हुई है और यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि इसमें एक इंडक्टर ट्रांसफार्मर भी लगा। ये इसका इंडक्टर ट्रांसफार्मर, यहाँ 2 ऑप्टो कपलर है, यानी करंट और वोल्टेज दोनों को कंट्रोल किया जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से 2 ऑप्टो कपलर वाला ये सर्किट है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इसकी सेकेंडरी साइड में लगे हैं। यहाँ पे इन रिलेज को भी यही पावर सप्लाई जो है इसको ऑपरेट करती है। साथ ही आप देखेंगे ये बड़ी वाली रिलेज जो है इनको भी ऑपरेट किया जाता है, तभी हमारे माइक्रोवेव या कन्वेक्शन या ग्रिल के स्विच जो है उनको ऑन ऑफ किया जाता है। तो ये रिले एक तरह से स्विच है। अगर ये रिले जो है ये ऑन ऑफ नहीं होती तो ऐसी कंडीशन में हमारा पीसीबी बोर्ड जो है उस पे हमें न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स पे सप्लाई चेक करनी होती है। अगर सप्लाई आ रही है तो पीसीबी बोर्ड में ही कोई फॉल्ट है। यहाँ पे ऐसी स्थिति में हमें पीसीबी बोर्ड को चेक करना होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा पैनल है इसमें आगे टच पैड है, ये टच पैड है एक तरह से। और अगर ये टच पैड काम नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में हमको सिंपली इसका जो रिबन है, आप यहाँ पे एक रिबन लगा देख पाएंगे, इसको हमें निकाल के और इसे साफ करना होता है। तो जनरली हमारा टच पैड जो है वो खराब नहीं होता है और अगर उसको हम क्लीन कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो अभी हाल ही में मैंने माइक्रोवेव ओवन के हाई वोल्टेज डायोड, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और मैग्नेट्रॉन को कैसे टेस्ट करते हैं इस पे वीडियो डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, वो आपको माइक्रोवेव ओवन की रिपेयरिंग में काफी यूजफुल होने वाला है। वो वीडियो आपको यहीं पे शो हो रहा है राइट हैंड साइड, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।